नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसा ऑपरेशन चलाया है जिससे पाकिस्तान चारों तरफ से फंस चुका है। एक तरफ इमरान खान जेल में है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ सत्ता में आकर भी सत्ता से दूर है और आर्मी चीफ असली प्रधानमंत्री बना बैठा है। तो वहीं बलूचिस्तान में अस्थिरता है तो दूसरी तरफ उसका सिंध प्रांत भी जल रहा है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो आज अपने शो में आपको पाकिस्तान की तबाही की तस्वीरें दिखाएंगे। पाकिस्तान का सिंध क्यों सुलग रहा है, उसकी ताजा डिटेल्स देंगे और बताएंगे कि मिशन पाक बेनकाब पर भारत का पहला डेलीगेशन किस तरह से सबूतों के साथ दुनिया को पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाने जा रहा है और साथ ही हमारे देश में बैठे विपक्ष के असली चेहरे को भी बेनकाब करेंगे। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक एक खबरों पे चर्चा करेंगे, पर फिलहाल शहबाज शरीफ और मुनीर की हालत क्या है? देखिए, आपने अपने इंट्रोडक्शन में इमरान खान को लाकर के बहुत ही विचित्र किस्म की तस्वीर आपने पेंट कर दी पाकिस्तान की, कि जो वहां का नेता है, जो सबसे पॉपुलर व्यक्ति है, वो जेल में है। हारा हुआ सेनापति वो फील्ड मार्शल बना दिया गया और कटोरा लेकर के जो पूरी दुनिया में भीख मांग रहा है अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, वो प्रधानमंत्री बना हुआ है। और इन सब के जो तार है वो चाइना और अमेरिका के पास है। अभी चीन ने बुला करके इसाक डार को, उसके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को डांट लगाई, क्या चल रहा है तुम्हारे देश के अंदर? पैसा वापस करना है तुमको या फिर अमेरिका के साथ गुटरगू करना है? तो पाकिस्तान तो चारों तरफ से घिर गया। होता यह है कि जो कमजोर होता है और खास करके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो देश पैसे से कंगाल हो जाए, उसकी हालत ऐसे हो जाती है, वो ना घर का रहता है ना घाट का। और इसी चक्कर में ये शहबाज शरीफ वो अपनी कुर्सी कैसे बचाए, उसमें जुटा हुआ है। और एक महीने के बाद जो रिटायर होना था मुनीर को, उसने खुद को अपने आप ही घोषित करवा दिया फील्ड मार्शल, ताकि वो रिटायर ना हो सके। तो ये दरअसल पाकिस्तान को लूटने के लिए दोनों व्यक्ति अपनी अपनी जुगत लगा रहे हैं और इसलिए परेशानी थोड़ी ज्यादा फैल रही है। जी, तो भारत से सैन्य संघर्ष के तनाव के बाद पाकिस्तान अपने घर में भी चौतरफा मुश्किलों में घिरा नजर आ रहा है। बलूचिस्तान में लोग पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर विरोध कर रहे हैं। इस बीच अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत से जबरदस्त हिंसा की खबर सामने आई है। यहां प्रदर्शनकारियों ने गृह मंत्री के घर पर हमला कर दिया। लोगों ने फायरिंग और जमकर आगजनी भी की। प्रदर्शनकारियों के हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें लोग खुलेआम फायरिंग करते भी नजर आ रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का समूह सिंधु देश जिंदाबाद और पाक फौज मुर्दाबाद के नारों के साथ सड़कों पर उतरा है। उन्होंने सेना के काफिले को घेर लिया और ललकारते हुए कहा कि कल बना था बांग्लादेश, अब बनेगा सिंधु देश। क्यों इतना ज्यादा बवाल बढ़ता जा रहा है, क्या है असली वजह? देखिए, असली वजह तो उसकी वही है कि हिंदुस्तान से पिटने के बाद जो वहां की आर्मी, दे लॉस्ट द क्रेडिबिलिटी, और जो वहां की सरकार है वो पूरी तरीके से उसके पास लेजिटिमेसी भी नहीं है, क्योंकि वो उनका नेता नहीं है और ये आर्मी पाकिस्तान को डिफेंड करने लायक बची नहीं। तो जितनी भी आवाज, आप सिर्फ सिंध की क्यों बात कर रही है, बलूचिस्तान में आज तमाशा हुआ है, वहां पे भी लोग मारे गए हैं। तो ये जो खैबर पख्तूनवा, वहां पे भी एक अलग तरह का मुहिम शुरू हो गया है। तो पाकिस्तान तो अपने ही समस्याओं से घिर गया है। ज्यादा अक्लमंदी करने की वजह से ये लोग अब सवाल पूछ रहे हैं वहां के कि भाई आप ना हमें पानी दे सकते, ना हमें रोजगार दे सकते, ना यहाँ पे विकास हो सकता, यहाँ जीवन सुरक्षित नहीं है, तो हम आपके साथ क्यों रहे। ये नारा अपने आप में बहुत बड़ी बात कह रहा है कि कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। मतलब ये कि ऑलरेडी सेसेशनिस्ट मूवमेंट शुरू हो चुका। ये दूसरा है। पहला तो बलूचिस्तान में बीएलए ने तो अपना कमाल वो तो दिखा ही रहा है, लेकिन सिंधु भी
सिंध प्रदेश भी अपने आप को अलग मान रहा है, उसकी वजह क्या हुई? इमीडिएट वजह वही कि मरियम नवाज और मुनीर, इनकी जो जोड़ी है, ये लोग पाकिस्तान की जनता को लूटने के लिए कॉरपोरेट फार्मिंग का एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए। बीकानेर से सटे, जैसलमेर से सटा जो इलाका है, जो चोलिस्तान उसको कहते हैं ये लोग, वो भी रेगिस्तान का हिस्सा है, और वहां पे पानी डाइवर्ट करके वहां पे कॉरपोरेट फार्मिंग, अमेरिका से, विदेश से, चाइनीज जो कंपनियां हैं, कॉरपोरेट कंपनियां, उनको वो जमीन और पानी दे करके वहां पे खेती करवाएंगे और ये लोग माल कमाएंगे। और पाकिस्तान के किसान की हालत क्या हो जाएगी? मजदूरों वाली हो जाएगी। तो ये तो एक अलग स्टोरी है। लेकिन जैसे ही एक खबर मालूम चला कि भाई पाकिस्तान की सरकार, वहां की आर्मी सिंधु नदी को रोक के 6-6 कैनाल बनाने जा रही है, तो उस कैनाल के नीचे के तमाम लोग 12-14 शहरों में बवाल काट दिया। वो कह रहे भाई पानी तो दो, बिना पानी वो अगर बनेगा तो फिर हम क्या करेंगे? तो देयर इज ओनली 2 ऑप्शन कि आपको जो है उसको रोकना पड़ेगा। रोकेंगे तो फिर उसमें मामला खराब होगा, और अगर नहीं रोकते हैं तो ये हिंसा का जो दौर जो है वो चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अब बलूचिस्तान के बाद ये सिंधु देश में भी एक सेसेसिस्ट मूवमेंट की शुरुआत हो गई है। जी, तो साथ ही ऑपरेशन सिंदूर का मकसद और पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया को बताने के लिए देश के 59 सांसदों को 33 देश भेजा जा रहा है। 59 सांसद 7 सर्वदलीय टीमों में बटे हैं। आज 2 डेलीगेशन रवाना होंगे, जिनमें कुल 17 सांसद है। जेडीयू सांसद संजय झा की अगुवाई वाला पहला डेलीगेशन विदेश रवाना हो गया है, जबकि शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला डेलीगेशन बस थोड़ी ही देर में रवाना होने वाला है। सांसद कुछ सबूत लेकर भी जा रहे हैं, जिनमें वो बताएंगे कि पहलगाम हमले में पाक समर्थित आतंकी संगठन द रेजिडेंस फ्रंट की भूमिका थी। इससे पहले हुए हमलों का भी पूरा कच्चा चिट्ठा सांसद अपने साथ लेकर जा रहे हैं। सरकार की ये कितनी बड़ी पहल है। देखिए, मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को जोड़ने वाला काम किया जी। कि तमाम अलग अलग पार्टियों के एक्सपीरियंस लोग जो दुनिया में भारत की बात को जाकर के पहुंचाएंगे, उनकी टीमें बना करके अलग अलग 2 फायदे होंगे इससे। एक, पूरी दुनिया में ये मैसेज गया कि भारत इस समय एक स्वर में आतंकवाद के खिलाफ है। जी हाँ। और यूं कहें कि दुनिया का अभी अकेला ऐसा देश है जहां पक्ष और विपक्ष, फिर से समझिए, दुनिया का अकेला देश है कि जिसका पक्ष और विपक्ष आतंकवाद के साथ लड़ने के लिए एकजुट हुआ है। अभी क्या खबर आई अमेरिका से कि 2 आतंकी ड्रेडेड 20 साल, एक तो सजा याफ्ता क्रिमिनल, उसको ट्रंप ने अपने सलाहकार समिति में एंट्री दिलवा दी। मतलब दे आर नॉट सीरियस अबाउट फाइटिंग अगेंस्ट द टेरर। पाकिस्तान के साथ वो रिश्ते बना रहे हैं। तो एक तो ये मैसेज गया, हिंदुस्तान की एकता का मैसेज, और दूसरा कि पाकिस्तान को अगर आप देखिए, हालांकि मैं एक बात और बोल दूं कि इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान टूट फूट रहा है और हिंदुस्तान एकजुट हो रहा है। ये भी मैसेज समझने वाली बात है। लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू ये है कि हम पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। बाकायदा सारे सांसदों की ट्रेनिंग हुई है, क्या क्या बोलना है, क्या क्या दिखाना है, कि क्या हमारा लाइन लेंथ होगा, हमारे आर्गुमेंट का। ये लोग जाएंगे, अलग अलग देशों में मीडिया से बात करेंगे, अलग अलग देशों में डिप्लोमेट से बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे, वहाँ के सोशल ऑर्गेनाइजेशन से बात होगी, और ये बताया जाएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान टेररिज्म को डिप्लोमेसी का एक टूल बना रखा है और किस तरह की हरकत करता है। वो लोगों को, परिवारों को, सिविलियंस को मारने के लिए धर्म का सहारा लेता है, और हर डेलीगेशन में मुस्लिम्स भी हैं। देखिए क्या क्या प्लानिंग की गई है। विपक्ष के नेता भी हैं, उसमें सारे लोग जाकर के इस बात को कहेंगे कि ये देखिए, अब ओवैसी का भी नंबर आएगा, ओवैसी भी जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये ऑपरेशन सिंदूर को एक्सटेंड किया है, नाउ इट हैज बीन ग्लोबलाइज्ड। ये सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर
पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने की बात नहीं रही, नाउ इसको हमने एक्सटेंड कर दिया है और ये गोली बंदूक बम मिसाइल से ये कम इफेक्टिव नहीं है। डिप्लोमेटिक मार जो होती है वो पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ने वाला है। बिल्कुल। तो एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारे सांसद पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने लाएंगे, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सैन्य कार्रवाई को छुटपुट युद्ध बता दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ हमारा संघर्ष कमोबेश छुटपुट युद्ध जैसा कुछ हुआ है। उनके इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी आलोचना भी की है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में कांग्रेस नेताओं की तरफ से दिए गए विवादित बयानों की श्रृंखला ना तो संयोग है और ना ही जुबान फिसलने की वजह से, बल्कि ये भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने की एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि कितनी अच्छी बात है कि पक्ष विपक्ष मिलकर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है, पर ये कांग्रेस है जो सुधरने का नाम नहीं ले देखिए, रही। कांग्रेस ही टूट चुकी है। एंड आई कैन टेल यू कि जो कांग्रेस के CWC कई सारे मेंबर्स हैं वो अब पत्रकारों को बुला बुला करके बता रहे हैं, CWC हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, बड़े बड़े लोग वो ये कह रहे हैं कि पार्टी डिरेल हो गई है। और मैं तो प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करूंगा, ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ एक ऑपरेशन मीर जाफर भी शुरू कर दें। इस देश में मीर जाफरों को पकड़ना बहुत जरूरी है। और सुधांशु त्रिवेदी ने बिल्कुल सही बात कही कि दिस नॉट स्लिप ऑफ टंग। ये कोई ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया या भावावेश में बोल दिया, बाद में जो है आप, ये डेलिबरेटली, भाई एक बार दो बार तीन बार, ये तो 2 दर्जन से ज्यादा स्टेटमेंट्स आ गए कांग्रेस नेताओं के अलग अलग, कि जिसमें अब राहुल गांधी सबूत मांग रहे हैं। अभी तो इसका मतलब ये पार्टी लाइन हो गई ना। मल्लिकार्जुन सबूत मांग रहे हैं कि बताओ कितनी तुमने मारे, कितने तुम्हारे कितने विमान गिरे। तो ये कांग्रेस पार्टी को तो अंदर से तोड़ ही रहा है। जनता की नजरों में कांग्रेस पार्टी गर्त में जा रही है। देयर पैथोलॉजिकल हेट टुवर्ड्स PM मोदी, वो जो है वो घृणा प्रधानमंत्री के प्रति जो है उनका, वो उनको देशद्रोही बना रहा है। और ये बात उनके अकल में, उनके भेजे में घुस नहीं रहा कि आप प्लीज स्टॉप दिस। अगर आप ये काम करना नहीं छोड़ोगे, यकीन मानिए अगले 50 साल तक कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं हो सर, पाएगी। इसको लेकर क्या कांग्रेस के अंदर भी ऑपरेशन कांग्रेस चल रहा है? क्योंकि एक तरफ शशि थरूर है जो खुलकर सामने आ चुके हैं, वो सरकार के समर्थन में है। चिदम्बरम का भी बयान आ गया। कुछ पुराने ऐसे नेता हैं जो खुल के सरकार की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन दूसरा गुट है जो सवाल खड़े कर रहा है। अब ऑपरेशन कांग्रेस की जरूरत हो गई है क्या? देखिए, जितने भी सेंसिबल लोग हैं कांग्रेस पार्टी में, अब आपने शशि थरूर का नाम ले लिया तो मैं आपको बता ही दूं, आप मनीष तिवारी को देख लीजिए, शशि थरूर को देख लीजिए, आप सलमान खुर्शीद को देख लीजिए, आप आनंद शर्मा को इवन देख लीजिए। ये सब कौन लोग हैं? ये सारे लोग यूपीए सरकार के दौरान मंत्री थे। ये बड़े लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के पिलर, कांग्रेस की राजनीति को आगे बढ़ाने वाले लोग। वो ये कह रहे भाई पार्टी ठीक नहीं है। अच्छा होता राहुल गांधी की इमेज वो कई गुना बढ़ गई होती कि आप जो है एयरपोर्ट पे अपने ही दलों को जो छोड़ने के लिए आप सी ऑफ करने के लिए जाते कि जाओ और देश का नाम जो है रोशन करके आओ, पार्टी तुम लोगों के साथ है। यहां क्या हो रहा है कि जो लोग सरकार के डेलीगेशन में गए, जिनका नाम आया, उसको ही कांग्रेस पार्टी टारगेट करने लग गई। तो ये भी आप समझ लीजिए, ये सारे लोग देश के लिए जा रहे हैं। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी, ये जो तमाशा चल रहा है ना कि भाई हमारी पार्टी के आदमी को आपने चूज किया, हमसे क्यों नहीं पूछा। अरे बाबा, वो कांग्रेस पार्टी का डेलीगेट बन के नहीं जा रहा। ही इज नॉट रिप्रेजेंटिंग कांग्रेस पार्टी कि आपके मन से, आपके मन के मुताबिक लोगों को हम चूज करके भेजे। दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया। ये टीम इंडिया है, टीम कांग्रेस नहीं है। ये छोटी सी बात कांग्रेस पार्टी के समझ में नहीं आ रही है। मुझे तो बहुत ज्यादा माने ऐसा लग रहा है कि ये जो सबसे ओल्डेस्ट ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया, इसके अंदर घून लग गया है। ऐसा घून लगा है
कि जिसे फिर साफ नहीं किया जा सकता, फिर उसको रिवाइव नहीं किया जा बिल्कुल सकता। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत लगातार बड़े एक्शन ले रहा है, पर कुछ हमारे देश के नेता ऐसे हैं जिनका पाक प्रेम खुलकर नजर आ रहा है। ये वैसे नेता है जो देश में रहकर देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत का जो ऑपरेशन है वो जबरदस्त जारी है और इस ऑपरेशन से पाकिस्तान बिखरा हुआ है, डरा हुआ है, खोखला और लाचार है। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।